बलिया में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 शनिवार को किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया श्री अनिल कुमार झा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता, पारदर्शिता एवं सुलभ न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलिया श्री अश्वनी कुमार दुबे, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री संजीव कुमार तिवारी तथा नोडल अधिकारी लोक अदालत श्री प्रथम कांत की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्र प्रकाश तिवारी ने किया। बताया गया कि प्रचार वाहन जिले की समस्त तहसीलों का भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व से अवगत कराएगा। इसके माध्यम से आमजन को जानकारी दी जाएगी कि वे जुर्माने से दंडनीय मामलों, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली एवं टेलीफोन बिल विवाद, टैक्स मामलों, चेक बाउंस प्रकरणों तथा सुलह योग्य फौजदारी मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों में अपील नहीं की जाती तथा इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत द्वारा दिया गया समाधान न्यायालय के निर्णय के समान प्रभावी माना जाता है। ऐसे में लोग अपने मामलों को लोक अदालत में लगाकर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में न्यायालय के समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, न्यायालय कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं वादकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से संपर्क करें। आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जो 9 मई को लोक अदालत होने वाली है, राष्ट्रीय लोक अदालत, उसकी आज प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं श्री अनिल कुमार झा जी द्वारा उसी के तदनुक्रम में यह बुलाई गई है। क्या उद्देश्य है सर वाहन को हरी झंडी दिखाने का? राष्ट्रीय लोक अदालत एक नालसा के अंतर्गत एक चलाया जाने वाला अभियान हर 3 महीने पर आयोजित होता है, जो द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस दिन सुलभ सस्ता न्याय गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसी न्यायालय में किसी भी न्यायालय या विभागीय मामले को सुलभ समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश और निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह एक स्वर्णिम अवसर होता है जब आपको उस दिन कोर्ट फीस अदा नहीं करना पड़ता है और आपके मामले का निस्तारण किया जाता है। तो जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए इसे शुरू किया गया है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपादित कराई जाती है। अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले का निस्तारण एक छत के नीचे किया जाता है। इसमें दीवानी मामले और राजस्व मामले, जिसमें जो आपके मुख्यतः जो शामिल होते हैं वो समनीय वाद होते हैं। समनीय वाद उस प्रकार के प्रकृति होते हैं जैसे जो सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं। जो छोटे मोटे मुकदमे हैं जो कि न्यायालयों में लंबित हैं, जो कि आपसी सहमति से दोनों पक्षों के सहमति से निस्तारित किए जा सकते हैं, वो समनीय वाद होते हैं। राजस्व वाद आपके तहसील स्तर पर जो चल रहे होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। बैंक वसूली वाद होता है, जो कि बैंक से संबंधित जो केसेस चल रहे हैं रिकवरी के या फिर जो लोन बकाया है उसको आप लोग यहाँ पे निस्तारित करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम के मुकदमे होते हैं, वैवाहिक वाद होते हैं, पति पत्नी के बीच जो मुकदमे होते हैं या फिर जो पारिवारिक वाद होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा बिजली चोरी से संबंधित वाद होते हैं, चेक बाउंस से संबंधित वाद होते हैं जो कि चेक बाउंस होता है। इसके अलावा समस्त प्रकार के चालान होते हैं, पुलिस एक्ट के तहत चालान होता है। फिर उसके अलावा जो है प्री लिटिगेशन के केसेस होते हैं। प्री लिटिगेशन उस प्रकार के केसेस को कहते हैं जब मुकदमा न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचता है उसके पहले ही जो चीज़ होती है उसे प्री लिटिगेशन कहा जाता है। लिटिगेशन का अर्थ है वाद के पूर्व के जो मामले हैं वो प्री लिटिगेशन के तहत कवर होते हैं। यदि
फॉर एग्जाम्पल यदि पति पत्नी के बीच कोई विवाद है तो वो उस मुकदमे को प्री लिटिगेशन में निस्तारित कर सकते हैं, जिससे कि मामले न्यायालय के चौखट तक आने से पहले निस्तारित हो जा सकते हैं। न्याय का मकसद यही है कि मामले सुलह समझौते से और अधिकतम समझौते के आधार पर निस्तारित हो, ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। ठीक है, आप जनपद वासियों को यही है कि यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, लोक अदालत का पर्व है, एक राष्ट्रीय भागीदारी का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। हम आप लोगों को सबको आह्वान करते हैं कि आप लोग अपने अपने मुकदमे जहाँ जहाँ लंबित हों, और यदि वह इस लोक अदालत के दायरे में आते हैं तो आप लोगों को, सभी लोगों को हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग इस पर्व में भागीदार बनकर अपने मुकदमे का निस्तारण करवाएं, सुलह समझौते के माध्यम से मुकदमे का निस्तारण कराएं, जिससे कि आपको जो है न्याय मिल सके और न्याय के मकसद का पूर्ति किया जा सके। सभी अधिकारियों को यह निवेदन किया जाता है कि राष्ट्र लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ और सक्षम न्याय पाएं और आपसी समझौते से अंतिम निर्णय कराएं। आप लोगों की सुलभता के लिए ही यह लोक अदालत का किया जा रहा है आयोजन।